जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। और ये वाला पार्ट जिसको मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट स्टेप हेयर, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक कम से कम अगर स्किप भी कर रहे हो तो ये वाला स्किप मत करना, ये वाला आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। इसको सॉल्व करना है। पहली बात, इसमें p आपको पता होना चाहिए क्या है। p है हमारे पास dy ओवर dx। dy ओवर dx को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे p लिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, यहाँ पे हमारे को बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास, उसमें कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स नहीं होती है। dy dx dy ओवर dx कुछ ऐसी टर्म नहीं होती है, कोई अंडर रूट नहीं होता है। इस तरह का हमारे पास सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई हमारे पास कुछ रिमूव करने की ज़रूरत है कि हमारे पास सॉल्यूशन बन जाए? तो हमारे पास p है, यहाँ पे p मतलब dy ओवर dx, तो मतलब हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म है इसमें। तो अगर हम डेरिवेटिव वाली टर्म को रिमूव कर दें तो जो बचा वही हमारे पास सॉल्यूशन होगा। अंडर रूट नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में, ठीक है, वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो बस हमारे को क्या करना क्या है कि हमें जो या p है, p को रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेगी उसमें भी कोई अंडर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। सिंपल y x वाली टर्म कोफिशिएंट होगी, चलेगा, वही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो इक्वेशन लिख ली। अब हमने देखा ये वाली टर्म हम परे को ले जा सकते, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में ले गए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर रूट बोथ दी साइड्स किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, p बचेगा। p इक्वल टू, ये इसका अंडर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट में 1 माइनस वाई, और ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म ये ऐसी रहेगी, 2 माइनस 3y। ठीक है, अब देखो p हमारे पास होता है dy ओवर dx, और हमारे पास ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि हमने अंडर रूट बोथ साइड किया तो हमारे पास प्लस माइनस आता है। अब यहाँ पर देखो, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है हमारे पास, ये पूरी y वाली टर्म है। इसमें देखो y कोई x वाली टर्म नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास dy है, dy हमेशा y के साथ रहता है और dx हमेशा x के साथ रहता है। तो जो जो y वाली टर्म्स है उनको एक साथ ले लो, x वाली टर्म को एक साथ ले लो। x है नहीं तो एक ही टर्म है यहाँ पे dx है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा प्लस माइनस dx। ठीक है, नाउ अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमें करना है सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास dy dx, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कटता है, आपको पता है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड्स, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। पहली वाली इक्वेशन को मैंने a माना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, इसको मैंने a से लेट किया, इसको मैंने b से लेट किया, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a है और राइट हैंड साइड मैंने इसको b माना। a को सॉल्व करते पहले, a मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3y अंडर रूट में 1 माइनस वाई dy। इसकी इंटीग्रेशन करनी है y के रिस्पेक्ट में। अब देखो, इसमें इंटीग्रेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई है, इसको हमने टी पुट किया। टी पुट करने के बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस वाई टी का स्क्वायर। बोथ तरफ हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस डी वाई इक्वल टू 2t dt आ गया। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस परे जाएगा। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ देखो y है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, y अगर हम परे भेजें और ये इधर को जाए तो 1 माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू वाई बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो y की जगह हमने क्या भरना है, 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो उस तरह से हम भरेंगे। तो 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन में 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3 ऐसे y हमने क्या बोला, 1 माइनस टी का स्क्वायर, और हमने इसको माना है t आ जाएगा। dy हमारे पास है माइनस 2t dt, माइनस 2t dt। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, यहाँ से इस 2 से ये 2 कटेगा, इस t से ये t कटेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हम बाहर ले लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे बचा dt। तो ये हम पूरी टर्म ऐसी लिख लेते हैं। अब देखो, ये वाला जो हमारे पास -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 3t का स्क्वायर। इन दोनों को हम करेंगे 2 माइनस 3 -1, तो -1 को हम बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 3t का स्क्वायर -1 dt हमारे पास इतना ही बचा है, क्योंकि t तो कट गया। अब यहाँ पे देखो, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। t के स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी,
एक और जोड़ेंगे 2 में, क्या हो जाएगा 3, वही डिनोमिनेटर में आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, तो माइनस टी का क्यूब प्लस टी इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये आया। इसको 2 मिनट ऐसे रहने देते, राइट हैंड साइड ले लेते। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब डी एक्स को हम 1 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 एक्स ही तो होती है, एक्स प्लस सी, हमने एक कांस्टेंट ले लिया एक्स प्लस सी, ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। अब ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है और जो हमने सॉल्व किया नीचे वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। दोनों को एक साथ लिख लेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, हमारे पास ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये तो है टी, हमें टी में नहीं चाहिए, एक्स वाई में चाहिए, और हमने टी को क्या पुट किया था यहाँ पे, √1 माइनस वाई, तो वापस यहीं पे वो वैल्यू भर देंगे, हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, √1 माइनस वाई, √1 माइनस वाई, √ जो होता है हमारे पास होती है 1/2, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, उसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, क्या है ये, अगर आपके पास इस तरह से है कि a की पावर में 1 है माइनस a की पावर में 3 है, ठीक है, मतलब कोई बड़ी पावर है। अब इसमें इस टाइम पे करना क्या है, पहले तो आप ये जो बड़ी वाली पावर है उसको पहले लिखो, वो चाहे माइनस में है प्लस में है, पहले उसको इधर को लिखो, तो इधर को लिख लिया माइनस a की पावर में 3 प्लस ये प्लस में है a की पावर में 1। ठीक है, अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि बीच में माइनस आना चाहिए, फर्स्ट टर्म माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो माइनस कॉमन लिया, a की पावर में 3 माइनस a की पावर में 1, a हमारे पास दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो, a को बाहर लिया, क्या बचा, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 बोले 1 का स्क्वायर बोले एक ही बात है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, वही आ गया इसका सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम जो क्वेश्चन में है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम जो यहाँ पे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम अभी इस स्टेप में है, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो बड़ी वाली टर्म है वो माइनस में यहाँ है, प्लस हमारे पास जो छोटी वाली टर्म है वो यहाँ है, 1 माइनस वाई की होल पावर में यहाँ पे बड़ी है और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हम अभी सेकंड स्टेप में है, तो सेकंड स्टेप के बाद हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है और क्या करना है, ये हमारे पास अंदर वाला माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे a जो है वो दोनों में कॉमन है, उसको बाहर लेना है, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, पहले माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस लग गया, ये वाली चीज़ प्लस में, ये वाली चीज़ माइनस में। अब क्या करना है, ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है क्योंकि इसमें जब एक जोड़ेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी, तो इसको हमने बाहर लिया, बाहर लेने के बाद हमारे पास क्या बचा है, 1 माइनस वाई की पावर में 1, और इधर हमने सारा ही कॉमन लिया तो माइनस में 1, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा y। अब यहाँ पर देखो -1 माइनस वाई की होल की पावर में क्या है, 1/2, मतलब ये अंडर रूट है, सॉल्यूशन में अंडर रूट नहीं चाहिए होता है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा टू रिमूव द अंडर रूट। इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद x प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा और इसके अंडर रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस वाई और y का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख लेना इसको एक बारी दोबारा से कि हमने कैसे कैसे किया।